टू एनबीएस लॉ कॉलेज, ये वाला पीपीटी मैंने कहाँ से लिया है, गूगल से, ठीक है। सो किसी का था अच्छा सा फ्री में डाउनलोड हो रहा, तो मैंने कर लिया। फिर मैंने इसमें कुछ अमेंडमेंट भी किए हैं। सो ओके, जैसे हिंदी में ट्रांसलेशन किया, कुछ करना कुछ ऐड करना, ठीक है। क्या पढ़ना है हमको, द रूल्स एंड थ्योरी ऑफ ह्यूमन राइट्स लॉ, ठीक है, ये टॉपिक है और ये हमारा टॉपिक है, ठीक है। क्वेश्चन है एलएलबी सेकंड सेमेस्टर में इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स, ठीक है। ह्यूमन राइट्स का टॉपिक है ECHR, ये पढ़ना है हमको। चलो, क्या है देख लेते हैं। सो व्हाट आर द, ये क्वेश्चन है जो तुम्हारा उसमें देख लेना सीरीज में। डिस्कस द यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, इस जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है। सो ये तुम्हारे नोट्स में तुमको नहीं लिखना एक्स्ट्रा ये। चलो, इतने सारे मतलब क्वेश्चन जो हम टॉपिक पढ़ेंगे अभी ना, उससे ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये सारे क्या है, क्वेश्चन है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर सकते हो। चलो, ECHR पहले ही बोल दिया, यूरोपियन, यूरोपियन मतलब जो यूरोप के देश हैं उनके द्वारा बना हुआ है, कमीशन है, आयोग है मानवाधिकार का। अब बाई काउंसिल ऑफ यूरोप, इसके द्वारा बनाया गया है, ड्रॉन अप बाई काउंसिल ऑफ यूरोप, यूरोप के काउंसिल द्वारा बनाया गया है। साइंड इन रोम इन 1950, इसको कहाँ साइन किया गया था, रोम में 1950 में साइन किया गया था, ठीक है। 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ था। काउंसिल में 45 सदस्य हैं। और जो यूके लंदन है, ठीक है, ये 1951 में इसका सदस्य बना था और 1953 में पूर्णतः से इसे रेटिफाई कर गया था, ठीक है। द कन्वेंशन कॉन्टेन राइट्स नोन एज आर्टिकल्स, बोल रहा है कन्वेंशन जो बना हुआ है इसमें जो राइट्स दिए हुए हैं उनको हम कैसे जानते हैं, अधिकार के रूप में जानते हैं, ठीक है। वो चलो, ये जो एक्स्ट्रा लाइन मैंने पहले बोला मैं गूगल से लिया हुआ, तो कुछ लाइन इसमें एक्स्ट्रा थी, कई जगह मैं कट करती हूँ, मैंने किया नहीं। ये क्वेश्चन है, ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है बस बीच बीच में पूछने के लिए, तो ठीक है। जो हमने पढ़ा उसी का हिंदी है, और ठीक है, जैसे क्वेश्चन है ये तो नहीं लगा, क्वेश्चन एक्स्ट्रा है। चलो, तो देखते हैं क्या है अधिकार दिए हुए हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 1 क्या कहता है CHR का, CHR एक बेयर एक्ट की, सारे चर्च जो है बेयर एक्ट की तरह ध्यान रखना, ठीक है। इंट्रोडक्शन देता है इस एक्ट के बारे में। आर्टिकल 2 राइट टू लाइफ बताता है, जीवन का अधिकार बताता है। यहाँ पे फिर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से इसका कंपेयर कर दे रहे हैं, वैसे तुम्हारे LLB में चाहे नहीं आएगा, बट चाहो तो तुम कंपेयर करके लिख सकते हो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 में दिया हुआ है ना, राइट टू लाइफ, राइट नॉट टू बी सब्जेक्टेड टू टॉर्चर आर इनह्यूमन आर रिगार्डिंग ट्रीटमेंट, यातना और अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार के अधीन ना होने का अधिकार, किसी के साथ क्या नहीं किया जाएगा, अपमान नहीं किया जाएगा। तुम आर्टिकल 24 ले लो इसको, ठीक है। ओके, और क्या अधिकार दिए हुए तो तुम देखोगे सारे अधिकार होंगे। अगर तुमको आर्टिकल नहीं याद हो रहा है तो नॉर्मली जो मानवाधिकार रहते हैं वही रहता है, ठीक है। चलो, गुलामी में न रखे जाने का अधिकार, गुलामी मतलब राइट टू लाइफ और राइट टू फ्री, दैहिक स्वतंत्रता, मतलब गुलाम नहीं रहेगा तभी तो उसकी बॉडी क्या रहेगी, फ्री रहेगी, तो तुम इसको आर्टिकल 21 से जोड़ सकते हो, है ना। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 19, 20, 21, 22, 23, 22 तक, है ना, दिया हुआ है भारतीय संविधान में। और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, फिर हो गया, देखो ये सारे अधिकार अभी हमने कहाँ देखे थे, नेशनल कमीशन, नहीं, नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में नहीं, कहाँ देखे थे, अमेरिकन कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में सेम सारे अधिकार थे, आर्टिकल चेंज है बस। ये सारे अधिकार हमने भारतीय संविधान जो पार्ट 1 था सेमेस्टर 1 में उसमें देखा था, ठीक है। और क्या राइट्स दिए, आर्टिकल 7, लॉ शुड नॉट एक्ट रिट्रोस्पेक्टिवली, कानूनों को पूर्वव्यापी रूप से कार्य नहीं करना चाहिए, मतलब पहले से प्रभावित होकर काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। राइट टू प्राइवेसी दे रहा है आर्टिकल 21, कहाँ दिया है, आर्टिकल, सॉरी आर्टिकल 21 गलती से कर लिया, आर्टिकल 8 EUCHR, यूरोपियन कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है, आर्टिकल 21 में। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार इसमें आर्टिकल 9 में है, जबकि आर्टिकल 25 और
26 है ना, और 27 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, इंग्लिश वाला देख लेते हैं। आर्टिकल 10 फिर क्या बोल रहा है, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहाँ दिया है, अभिव्यक्ति की आजादी, आर्टिकल 19(1)(a) भारत के संविधान में। राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट, शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार, तो ये भी हमारे आर्टिकल 19 में आएगा। राइट टू मैरी एंड हैव अ फैमिली, सो राइट टू मैरी हमारे संविधान में ऐसा कोई अधिकार नहीं है, राइट टू मैरी एंड हैव अ फैमिली। ठीक है, ये मानवाधिकार है यहाँ पे, क्योंकि हम फंडामेंटल की बात कर रहे हैं, तो हमारे अधिकार ने किसी को शादी करने का अधिकार नहीं दिया है फंडामेंटली, लेकिन मना भी नहीं किया है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, अभी एक केस आया था और उसमें कहा गया था, शायद एलजीबीटी का था, किसका था मुझे ध्यान नहीं आ रहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जो पीड़ित था उसने कहा कि ये लोग हमें शादी करने से रोक रहे हैं, हमारे राइट टू मैरी को राइट टू मैरी शादी करने का अधिकार को रोक रहे हैं। कोर्ट ने कहा ऐसा कोई अधिकार दिया ही नहीं गया आपको, तो रोकेगा कौन। ठीक, अगला देखो आर्टिकल 30, द कंट्री इन आवर केस द यूके मस्ट हैव a court system where the person complaining about a breach of rights can have their case heard। so मैंने इसको जहां से लिया था, आई थिंक वो व्यक्ति कहाँ का था, यूके का है। ठीक है, जिसका मैंने पीपीटी यूज किया है, ठीक है, जो भी है ये व्यक्ति, तो यूके का है। तो ये बोल रहा है कि जिस भी केस, जो भी यूरोपियन देश हैं, ये क्या करेंगे, अपने यहाँ एक कोर्ट बनाएंगे, किस चीज के लिए, जहां पे इस मानवाधिकार, कौन से मानवाधिकार, अगर ईयूसीआर का क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, तो कंप्लेन किया जा सके। जिस व्यक्ति ने इसको लिखा है वो यूके का रहा होगा, इसलिए उसने लिखा इन आवर केस द यूके। ओके, आर्टिकल 14, द राइट इन द कन्वेंशन आर एंजॉयड फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, तो आर्टिकल 17 तुमको मिलेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना, दंडनीय भी तेरा उसका हिंदी। चलो, उसके बाद कुछ न्यू राइट्स ऐड किए गए थे 1952 में। ठीक है, इन प्रोटोकॉल 1। तो ये देखो, ये फिर से आर्टिकल 1 तुमको दिख रहा है, तो बोल रहा, अभी तो हमने मैम आर्टिकल 1 देखा था, वो इंट्रोस चालू हुआ था, तो ये नया एक्ट जोड़ा गया था साथ में। ठीक है, न्यू राइट्स के रूप में जोड़ा गया था, जिसको प्रोटोकॉल 1 कहा जाता है। इसके आर्टिकल्स हैं ये, बट संबंधित किससे ही है, यूरोपियन कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से ही संबंधित है। ठीक है, कौन कौन सा, पहला राइट टू पीसफुल एंजॉयमेंट ऑफ योर पोजीशन, अपनी संपत्ति का शांतिपूर्ण आनंद लेने का अधिकार। सो मतलब अतिचार के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, अतिचार के विरुद्ध अधिकार मतलब हमारे जीवन के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, हमारी प्रॉपर्टी के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 21। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, ये भी हमने देखा था अमेरिकन वाले में, है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसमें है, आर्टिकल 21 में है। राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में हमको दिखा था, ये किसी आर्टिकल में नहीं दिखा, लेकिन ये आर्टिकल 21 में जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं, 15, 15, 16, 17, राइट टू चॉइस में आर्टिकल 21 में जाएगा। ऑब्लिशन ऑफ डेथ पेनाल्टी, ये चीज तुमने अभी तक नहीं देखा, ये वाला अधिकार 6th वाला, ये हमने नहीं देखा था। ये क्या कह रहा है, मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा, अब किसी को मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। तो यूरोप में किसी को मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इसी युवा द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, जबकि अमेरिका में हमने ऐसा कुछ नहीं देखा, है ना। क्वेश्चन यू कैन enforce the right of the convention only against public body। अब बोल रहा है कि यूसीआर में जो अधिकार दिए गए हैं वो हम किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं लगा सकते, लेकिन कोई क्या है, सामाजिक संस्था है, जो कि क्या है, पब्लिक बॉडी है, लोक संस्था है, जो पब्लिक किसी के लिए काम करती है, लोक संस्था है, इसी के विरुद्ध इसके नियम लागू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए बी के राइट को उल्लंघन कर रहा है, तो इसके खिलाफ यूसीआर क्यों नहीं कर सकता, बट ये अगर अपने आप में संस्था है, संस्था काम करे, तब इसके विरुद्ध लागू होगा। ठीक है, तो कौन कौन आता है पब्लिक बॉडी में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सरकारी डिपार्टमेंट, न्यायालय, शिक्षा विभाग, काउंसिल, जेल, पुलिस, एनएचएस,
दो चार लिख देना कि कौन कौन पब्लिक बॉडी है किस खिलाफ लागू होगा, ठीक है, यहाँ पे मीनिंग लिखा होगा। चलो याद रखना महत्वपूर्ण है कि आप मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए मुकदमा कर रहे हैं, आप मुआवजा या अन्य उपाय की मांग कर रहे हैं, ठीक है, सजा की मांग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार के यूरोपियन कन्वेंशन में 3 प्रकार के मानवाधिकार दिए गए हैं, एक पूर्ण अधिकार, एक सीमित और एक योग्य। थोड़ा एग्जाम्पल देख लीजिए, खुद ही सोचो, जीवन का अधिकार पूर्ण होना चाहिए, है ना, भोजन का अधिकार ये भी पूर्ण होना चाहिए, सांस लेने का अधिकार जो जीवन से संबंधित है सारे पूर्ण होता है। सीमित अधिकार क्या है, जिन पर किसी न किसी प्रकार की रोक लगाई जा सकती है, जैसे वाक हो गया, घूमने की हो गया, इस पर कोई न कोई राष्ट्र सुरक्षा या अन्य आधारों पर रोक लगाई जा सकती है। योग्य अधिकार क्या है, उन्हीं लोगों को मिलेंगे जो उससे संबंधित है। फॉर एग्जाम्पल शिक्षा का अधिकार सभी को है, ठीक है, बट मान लो मेडिकल की शिक्षा देनी है तो ये वाला अधिकार उसी व्यक्ति को दिया जाएगा जिसने क्या किया हो, 12th बायो से किया हो या उस एरिया के योग्य हो, है ना, उसका एंट्रेंस एग्जाम पास किया हो। अच्छा, ये मैंने अपने लॉ के लेवल बताया, ठीक है। 1951 में यूरोपियन कोर्ट फॉर ह्यूमन राइट्स या ये कह लें यूरोपियन कोर्ट फॉर यूरोपियन कमीशन ह्यूमन राइट्स पेश की गई थी। इसने कुछ महत्वपूर्ण केस दिए हैं, मैंने कुछ केस का नाम लिख दिया है, ठीक है। हाउ हैज द ह्यूमन राइट्स एक्ट अफेक्टेड हाउ आवर ह्यूमन राइट्स आर प्रोटेक्टेड, क्या बोल रहा है, यूसीआर ने हमारे मानवाधिकार को कैसे हो जाता है, यूरोपियन कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ने किस प्रकार से हमारे अधिकार को क्या किया है, संरक्षित भी किया है और किस प्रकार से प्रभावित किया है। ये प्रकार क्वेश्चन टाइप है, जहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाओ क्वेश्चन टाइप हो जाता है। देख लीजिए क्या है, सेक्शन 2, 3, 4, 6, 7 हमारे मानवाधिकारों को प्रभावित करता है, कुछ अधिकार प्रदान करता है, इंपॉर्टेंस का है, ठीक है। बिफोर इससे पहले क्या है, ह्यूमन राइट्स एक्ट टेकिंग अ केस ऑफ स्टार्बक कुड टेक अप 6 इयर्स, एक मानवाधिकार की केस को प्रूव होने में करीब 6 साल का समय लग जाता था, ठीक है। द कन्वेंशन राइट्स नाउ incorporated into the Human Rights Act, therefore we can take a case directly to our court and appeal to the European Court if this is possible as a last court. बट अब ऐसा नहीं, हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं अपने लोकल कोर्ट में ह्यूमन राइट्स से संबंधित जो राज्य में जो देश है, हर देश में हमने देखा ना कि एक ह्यूमन राइट्स से संबंधित केस होगा, ठीक है, वहाँ डायरेक्ट अपना केस ले सकते हैं। हर देश में एक केस होगा और एक क्या होगा केंद्र पर, केंद्र मतलब यूरोपियन यूनियन का जहाँ है वहाँ पर भी एक कोर्ट होगा, ठीक है। अगर हमारा जो राष्ट्र वाला मानवाधिकार आयोग है, मानवाधिकार का न्यायालय है, वहाँ से हमको न्याय नहीं मिलता है तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल ये है यूपी, ठीक है, यहाँ तो एक मानवाधिकार होगा ही। अब यहाँ के मानवाधिकार में जो लोग थे, मान लो 20 लोग, अगर हमको न्याय नहीं मिला तो 16 लोगों को न्याय मिलेगा, ठीक, तो उनके तो अपने आप में हाईएस्ट लेवल का हो गया भैया, अपने आप में देश है, लेकिन चूंकि यूके यूरोपियन ह्यूमन राइट्स का सदस्य होगा तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्टेप ले कर सकते हैं। लेकिन देखो यूके वाला एग्जाम्पल मत लिखना, ठीक है, क्योंकि यूके जो है यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया है, तो कोई भी फ्रांस वगैरह किसी का एग्जाम्पल लिख लेना, ठीक है। और प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, यूरोपियन कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का कुछ समस्याएं हैं, क्या समस्याएं हैं, सबसे पहला ये स्थायी नहीं है, स्थायी नहीं है क्या मतलब है, कोई भी नई सरकार इसे खत्म कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो फ्रांस हो गया, इटली हो गई, है ना, ये
हमारे देश में कोई भी कानून स्थायी नहीं है, जबकि अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स है। इसका लिखा हुआ बिल ऑफ राइट्स में कानून है। एक मिनट, तो क्या हो गया, कंक्लूजन हो गया ये, है ना। कंक्लूजन में तुम क्या समझ रहे हो, क्या इंपॉर्टेंट समझ रहे हो, ठीक है। मोस्टली क्या करते हैं, जो इम्पोर्टेंट समझे तुम टॉपिक